स्क्विड गेम सीजन 2 को काफी ज्यादा मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं और कई लोग इसी वजह से इस सीरीज को देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको स्क्विड गेम सीजन 2 देखने का मन कर जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 2 की वो 11 हिडन डिटेल्स जिसे देखकर आपके मन में भी इंटरेस्ट पैदा होगा और आप सीरीज को जरूर देखोगे। वैसे देखने भी चाहिए, इतनी बुरी सीरीज नहीं है जितना सोशल मीडिया पर नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। वैसे हमने इसी टॉपिक पर पहले भी एक पार्ट बनाया है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को भी देख लेना और इस वीडियो को भी जरूर देखना। तो चलिए जानते हैं 11 हिडन डिटेल्स ऑफ स्क्विड गेम सीजन 2 पार्ट 2। नंबर 1, जब सेल्समैन और गीहून एपिसोड 1 में रशियन रोलेट खेल रहे होते हैं तो उस सीन को अब बड़े गौर से देखिएगा। जो सेल्समैन वाला एक्टर है उसकी काबिलियत के बारे में आपको जरूर पता चलेगा। वो एक बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा आप इनके चेहरे को देखिए। इन्होंने साइमल्टेनियसली अपने फेस पर दो अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाए हैं। अगर आप उनके फेस को एक साइड से ब्लर करते हैं तो आपको एक अलग एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कि आप उनके फेस के लेफ्ट साइड को ब्लर कर दीजिए तो राइट वाले साइड पर आपको कॉन्फिडेंट मैन देखने को मिलेगा, एक ऐसा बंदा जो किसी के सामने झुकता नहीं है। अब आप वहीं उनके राइट साइड को ब्लर कीजिए और लेफ्ट साइड का जो फेस है उसको देखिए तो वहां पर आपको डर का माहौल देखने को मिलेगा, फियर देखने को मिलेगा। तो यानी कि साइमल्टेनियसली कॉन्फिडेंट और फियर का एक्सप्रेशन वो अपने फेस पर लेकर के आगे, जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि दिखाता है कि वो एक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर हैं। नंबर 2, जब स्क्विड गेम सीजन 2 में रेड लाइट ग्रीन लाइट गेम खेली जाती है तो उस दौरान जो है गीहून सभी को इंस्ट्रक्शंस देता है कि भाई जैसा मैं कहूँ वैसा करो और आप सेफली जो है लाइन पार कर जाओगे वक्त से पहले और आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी वहां पर सडनली एक बी आ जाती है, यानी कि मधुमक्खी, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और वो बैठ जाती है प्लेयर 196 की गर्दन पर जाकर के। तभी थैनोस उसे बताता है कि उसकी गर्दन पर एक मधुमक्खी बैठी है, जिसकी वजह से वो हिल जाती है और डिटेक्ट हो जाती है और उसके बाद जो है उसे गोली लग जाती है। बस वहीं से जो है गेम चेंज होता है और एक के बाद एक प्लेयर्स मरते चले जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने इंटेंशनली बी को भेजा हो ताकि इस गेम में थोड़ी हलचल हो? क्योंकि खुद सोचो, अगर सभी प्लेयर सेफली लाइन क्रॉस कर लेते तो जो वीआईपीज हैं उनको तो मजा आता ही नहीं, उनका पैसा बर्बाद चला जाता। इसलिए शायद क्या पता मधुमक्खी को भेजा हो ताकि इस गेम में थोड़ी हलचल हो। नंबर 3, अगर आपने स्क्विड गेम सीजन 2 ध्यान से देखा हो तो आपको नंबर्स देखने को मिले होंगे कार्ड पर। लास्ट टाइम यानी कि लास्ट सीजन में जो नंबर देखने को मिला था कार्ड पर वो था 010034, लेकिन इस बार जो प्लेयर नंबर है वो है 456034। वहीं सोल्जर्स का कार्ड भी देखने को मिला जिस पर लिखा था 001034। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि ऐसा तो नहीं कि जो 456 है वो गीहून का नंबर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्लेयर नंबर इस बार इसलिए चेंज हुआ हो क्योंकि वो रेफर कर रहा हो कि 456 लास्ट सीजन का विनर था। वैसे ही हो सकता है कि जो लास्ट सीजन हमने कार्ड नंबर देखा 010034 और वहां पर इसलिए ये नंबर लिखा हो क्योंकि वो रेफर कर रहा हो 010 प्लेयर को और वो जीता हो लास्ट सीजन। नंबर 4, कभी आपने ये सोचा है कि फ्रंटमैन अपनी ही बनाई गेम में कैसे सरवाइव कर लेता है? इसकी डिटेल मैं आपको देता हूँ सेकंड गेम से। आपने सेकंड गेम तो देखी ही होगी जहां पर 5 गेम्स खेलनी होती है और टाइम से पहले लाइन भी क्रॉस करनी होती है। वहां पर एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि जो गेम में फ्रंटमैन की टीम होती है उसको सबसे लास्ट में टास्क करने का मौका मिलता है। अब वो इसलिए क्योंकि अगर भीड़ के सामने फ्रंटमैन की टीम को मौका मिल जाता तो फ्रंटमैन की जो टीम है अगर वो टाइम से पहले क्रॉस नहीं कर पाती तो सभी को गोली मारनी पड़ती, जिसमें फ्रंटमैन का भी गेम बजाना पड़ता। लेकिन लास्ट में जो टीम रह गई थी यानी कि फ्रंटमैन की टीम, अगर वो नहीं कंप्लीट कर पाती टास्क को तो सिर्फ फ्रंटमैन को छोड़कर बाकी सबको गोली मार दी जाती और ऐसे फ्रंटमैन अपनी गेम में सरवाइव कर पाता। है ना इंटरेस्टिंग बात, क्या आपने नोटिस किया था? नंबर 5,
इस सीजन हमें ये भी शक गया है कि प्लेयर 100 जो है वो वीआईपी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये बंदा पहले भी इस गेम को खेल चुका है और इस गेम को जीत भी चुका है, और वो कैसे, तो चलिए मैं आपको एक प्रूफ के साथ बताता हूँ। सीजन 1 में जब जुनहो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वो आर्काइव्स में जाता है जहां पर विनर्स की लिस्ट चेक करता है। वहां पर प्लेयर 135 देखने को मिलता है, जो कि इस सीजन में प्लेयर 100 हो सकता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को पॉज करके जरा दोनों की शक्लें मैच करके देख लो। वो बिल्कुल बंदा हूबहू प्लेयर 100 की तरह दिखाई दे रहा है। क्या पता ये बंदा जो है वो इस गेम को जीत गया हो, पैसे ले गया हो, लेकिन सारे पैसे खर्च कर दिए हो, फिर से कर्जे में आ गया हो और पहुंच गया हो स्क्विड गेम को फिर से खेलने। वैसे भी ये बंदा डरता नहीं है और लालची इतना है कि गेम खेलना ही चाहता है। नंबर 6, अब इस सीजन में हमें देखने को मिलता है कि जो कैप्टन पार्क है, यही बोट वाला बंदा, वो जुनहो यानी पुलिसमैन को बचा लेता है, रेस्क्यू कर लेता है जब फ्रंटमैन उसे सीजन 1 के लास्ट में गोली मार देता है। उसके बाद ये पूरे सीजन में जो है भटकाता रहता है उस बंदे को और आइलैंड के पास नहीं पहुंचने देता, क्योंकि लास्ट में ये बंदा विलन निकलता है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि हो सकता है ये बंदा जो है फ्रंटमैन का ही भेजा हुआ हो, तो आप मेरी बात पर यकीन करोगे? करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचो ना, जब फ्रंटमैन ने अपने भाई को गोली मारी, उसके बाद कैप्टन पार्क जो इस गेम में उन्हीं बंदों के साथ मिला हुआ है, उसी ने आकर के अपने बंदे को यानी कि जुनहो को, पुलिसमैन को बचाया, रेस्क्यू करा और 2 साल तक उसे भटकाता रहा। तो ये पॉसिबल है कि फ्रंटमैन ने ही इस गेम से, आइलैंड से दूर रखने के लिए कैप्टन पार्क को भेजा था जुनहो को डाइवर्ट करने के लिए, जो कि बंदा करने में कामयाब भी रहा। नंबर 7, अगर मैं आपसे कहूं कि कैप्टन पार्क जो है वो भी इस गेम का विनर रह चुका है एक सीजन का, तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करोगे? करना पड़ेगा, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तो चलिए प्रूफ के साथ जानते हैं। कैप्टन पार्क जो है उसकी बोट को देखिए, बोट पर लिखा है 122। अब आप सीजन 1 के उसी एपिसोड पर जाइए जहां पर जो है जुनहो यानी कि पुलिसमैन जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, आर्काइव्स में होता है, प्लेयर्स की लिस्ट चेक कर रहा होता है, तो उसे 19th सीजन के विनर का नंबर दिखाई देता है, वो है 122। यानी कि हो सकता है कि ये जो बंदा है कैप्टन पार्क, ये भी उसी ही सीजन में खेला हो एज प्लेयर 122 और ये गेम जीत गया हो। इसके पास और कोई चारा ना बचा हो, तभी वो जो है इन बंदों के साथ मिल गया हो और इस गेम का एक पार्ट बन गया हो। और वो कैसे, इसका भी प्रूफ मैं देता हूं अगली डिटेलिंग में। वैसे जीता तो ये बंदा होगा, मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ। नंबर 8, कैप्टन पार्क जो है ना वो बहुत बड़े वाला है और हम सभी का उसने सीजन 2 में बेवकूफ बना दिया है। और वो कैसे, चले जानते हैं। कैसे वो बंदा इस गेम में मिला हुआ है, इसका एक और प्रूफ हमें मिलता है उस बंदी से जो इस सीजन जो है सभी का दिमाग खराब करती है, यानी कि सोल्जर नेओल जो है वो सभी के डैमेजेस कर रही होती है ऑर्गन्स को, और इसी बात से परेशान जो है टेम्परेरी फ्रंटमैन उसे बुलाता है और कहता है कि भाई देख, तू हमारे काम में टांग मत अड़ा, जो प्लेयर्स हैं उनके ऑर्गन्स को डैमेज मत कर। अगर कैप्टन को पता लग गया ना तो वो बहुत बुरा होगा। और इस पूरी सीरीज में हमें एक ही कैप्टन देखने को मिला है, वो है कैप्टन पार्क, यानी कि यही बंदा जो है वो बाहर से ऑर्गन्स की सप्लाई करता है और वहीं पर उसे भी मिला होगा जुनहो पुलिसमैन। तो कड़ी जुड़ती गई और खबर बनती गई। ये है डिटेलिंग। नंबर 9, अगर मैं आपको कहूं कि इस सीजन में हमें हिंट दिया गया है कि फ्रंटमैन का बाप कौन है, तो क्या फिर से आप मेरी बात पर यकीन करोगे? अरे करना पड़ेगा भाई, प्रूफ जो दे रहा हूं। इस सीजन के एक एपिसोड में फ्रंटमैन जो है वो प्रेग्नेंट लड़की को अपना दूध पिला रहा होता है, मतलब अपना दूध दे रहा होता है। वो ये कहता है कि भाई मैं किसी भी कीमत पर जो है ना दूध नहीं पी सकता। अब अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालते हैं और सीजन 1 में चलते हैं, जहां पर गीहुन जो है वो इन गार्ड्स को कह रहा होता है कि भाई मैं किसी भी कीमत पर प्लेन दूध नहीं पी सकता, प्लीज मुझे चॉकलेट दूध दे दो। लेकिन गार्ड तो गार्ड है, वो तो उसे वही दूध दे देते हैं। तो फिर वो चला जाता है और फिर इल्नाम यानी कि सीजन 1 का 001 प्लेयर उससे कहता है कि तुम मेरे लड़के की तरह हो, वो भी किसी कीमत पर दूध नहीं पी सकता। यानी कि ये कड़ी बताती है कि शायद फ्रंटमैन और इल्नाम यानी कि प्लेयर 001 जो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो और वो दोनों शायद जो है ना बाप बेटे भी हो सकते हैं। वैसे साउथ कोरिया में 75% लोग दूध या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करते हैं,
लेकिन इस सीरीज के हिसाब से जो है ये लिंक काफी है इन दोनों को बाप बेटा बनाने के लिए। और वैसे भी सीजन 1 में हमने देखा था कि किस तरह से ये बंदा इल नाम की आंखें बंद करता है, इमोशनल तो हुआ था। शायद हो सकता है जो मैं कह रहा हूँ सही हो सकता है ना। नंबर 10, अब इस सीन में जब फ्रंट मैन के सामने बैठकर गेहून फ्रंट मैन को ही मारने का प्लान बना रहा होता है, तो उस वक्त आपको फ्रंट मैन का रिएक्शन देखना चाहिए था, जो कि आपने मिस कर दिया। और वो रिएक्शन क्या था, आप ध्यान से इस सीन को देखिए। गेहून बोलता है कि हमारे ऊपर वो लोग बैठे हुए हैं और हमें उनको मारना है। तो जब गेहून बोलता है कि वो लोग हमारे ऊपर बैठे हैं, तो सभी के सभी लोग जो है वो ऊपर देखने लग जाते हैं, सिवाय एक बंदे के, वो है फ्रंट मैन। क्योंकि उसे ऊपर देखना ही नहीं था, उसे तो पता ही है कि सब ऊपर हैं। वो सिर्फ और सिर्फ गेहून को देखता है और ये सोच रहा होता है कि यार ये बंदा कितना तेज चल रहा है, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। नंबर 11, अब लास्ट एपिसोड पर चलते हैं, जहां पर जो गेहून है उसको घुटनों पर बैठा दिया जाता है और उसके सामने ही उसके दोस्त को मार दिया जाता है। अब यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि फ्रंट मैन ने गेहून को क्यों छोड़ दिया। वेल, इसका एक रीजन ये भी निकल के आ सकता है कि गेहून ही सबसे ज्यादा तेज चल रहा था, स्टार्टिंग से ही गेम को बंद करने की बात कर रहा था। तो यहाँ पर फ्रंट मैन ने उसे ये बता दिया कि भाई तेरे बस की बात ये है नहीं, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि इस गेम को अब उसने और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है, क्योंकि अब कोई भी गेहून की बात पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वजह से कई प्लेयर्स की जान गई है। तो अब इस गेम में सब गेहून को कल्प्रेट की तरह देखेंगे और गेहून भी अब खुद को एक कल्प्रेट की तरह देखेगा, जिसने अपने दोस्त को खो दिया है उसी की गलती की वजह से। तो इसलिए शायद गेहून को फ्रंट मैन ने नहीं मारा। वेल, सीजन 3 बनाना था इसलिए भी नहीं मारा। तो ये है 11 और डिटेल स्क्विड गेम सीजन 2 की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, हमारी मेहनत पर भी आपको गर्व होगा। आपको ना हो, हमें तो जरूर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए, फर्स्ट पार्ट को भी जरूर देखिए और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।